ये बाद में होंगे ना। बस करें यार मम्मा। अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा जो आज हमारे पास जनाब। टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कि हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होती है। ठीक है, तो आप सब लोग अपनी बुक्स का पेज नंबर 97 ओपन कर लें। टॉपिक जो हमारे पास है वो है अच्छा आप उठे, इक्विलिब्रियम क्या होती मैं है। ले लेता हूँ, आप उठे जाएं। ठीक है बेटा, अभी हम लोग को सर टॉपिक बैठ के बोला ना करें। मेरा भी बेटा आवाज का थोड़ा इशू होगा आज आपको। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने बेटा जो है वो नेट का थोड़ा इशू है, इसलिए आवाज का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो बेटा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम क्या होती है। इसके लिए आप लोग बुक का पेज नंबर 97 आप लोग ओपन कर लें। उसमें बेटा आपका टॉपिक लिखा हुआ है, बेटा वहां से भी आप रीड कीजिएगा। कुछ मैं भी यहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा डेली लाइफ से भी, उनसे टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। सो जो पहली बात हमारे पास इक्विलिब्रियम, हम ये कहते हैं कि अगर जो है ना हम कहेंगे बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम, एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी बेटा, उस टाइम में बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी जब तमाम फोर्सेस नेट फोर्सेस के ऊपर एक्ट हो रही हैं, उनका सम क्या हो, जीरो हो। हम कहते हैं कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी कब हमारे पास इक्विलिब्रियम में होती है, इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अगर तमाम फोर्सेज जो उसके ऊपर एक्ट हो रही हैं उनका सम क्या हो, जीरो हो। जैसे बेटा आप लोग देखेंगे हमारे पास अगर ये कोई आपके पास जो है वो जैसा एक बात बेटा, ये हमारे पास जो ना एक कोई भी बॉडी है जिसका मास m है, वो किसी तारीख के साथ अटैच है। अब बेटा देखें, अब ये बॉडी बेटा मूव नहीं कर रही, इसके ऊपर बहुत ही फोर्स एक्ट हो रही हैं। एक फोर्सेस है डाउनवर्ड, इसके वेट की ग्रेविटी की फोर्स हमारे पास है। एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है टेंशन की हमारे पास। बेटा असल में क्या है कि बॉडी रेस्ट में क्यों है, क्योंकि जो इसकी अपवर्ड फोर्स टेंशन है वो बराबर किसकी है, इसके डाउनवर्ड फोर्स है वेट के। तो इन दोनों फोर्सेस का जो हमारे पास सम है वो जीरो आ रहा है। दैट्स व्हाई वी से दैट बॉडी जो है ना हमारे पास वो इक्विलिब्रियम में हमारे पास है ये। ठीक है, और जैसे बेटा हमारे पास जो है हम कह सकते हैं कि टी बराबर किसके हमारे पास एम जी के, तो ये बॉडी किसके हमारे पास इक्विलिब्रियम है। अब बेटा इक्विलिब्रियम की हमारे पास दो कंडीशन भी होती हैं। पहली बात बेटा आपको मालूम हो कि हमारे पास बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होती है, तो मैंने बता दिया आपको कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। कब बॉडी एक इक्विलिब्रियम में होगी, अगर हमारे पास सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, जो वो फोर्सेस का सम है, ये आप कहते हैं कि नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जो तमाम फोर्सेस एक्ट हो रही है उनका सम हमारे पास क्या हो, जीरो हो, देन वी सेड दैट बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब बेटा लाजमी नहीं है कि बॉडी रेस्ट पे हो और इक्विलिब्रियम पे हो। स्टूडेंट बॉडी हमारे पास मूव भी करती होगी तब हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो सकती है। आप एग्जांपल यहाँ पे इसकी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। एग्जांपल कौन कौन से देंगे आप इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, मैं जो होंगे ना हमारे पास एग्जांपल्स, ठीक है, जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है बेटा एग्जांपल आप लोग एक दे सकते हैं हमारे पास a car moving on level road। एक कार है जो एक लेवल रोड के ऊपर क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो किस में होगी हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो रही है। अब यहाँ पे देखें कि बॉडी किस में मूव कर रही है, कार मूव कर रही है, तो मूविंग बॉडी भी हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो सकती है। रेस्ट के एग्जांपल दे दें, ठीक है, आप कह सकते हैं कि a book on a table is at rest as no force act on it, no force act on it, so it is in equilibrium। तो हमारे पास बॉडी मूव कर रही है तभी इक्विलिब्रियम में हो सकती है, बॉडी रेस्ट पे है तो तब इक्विलिब्रियम में हमारे पास हो सकती है। सो असल में हमारे पास कुछ टाइप्स हैं इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम आउटपुट में टाइप्स मेंशन नहीं है, लेकिन असल में हमारे पास टाइप्स होती है इक्विलिब्रियम की। दो टाइप्स होती है हमारे पास इक्विलिब्रियम की, एक होती है टाइप हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक होती है हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होती है डायनामिक इक्विलिब्रियम, एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब कब होगी, जब कोई बॉडी रेस्ट में हो और इक्विलिब्रियम में हो तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। और एक बॉडी जब अगर हमारे पास मूव कर रही हो और इक्विलिब्रियम में हो उसको बोलेंगे वो किस स्टेट में है, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं आगे। ठीक है,
आपकी बुक में मेंशन नहीं है टाइप्स, लेकिन मैं आपको यहाँ से बात आगे मैं बता दिया आपको, दो टाइप्स हैं इसकी, एक डायनामिक हमारे पास है और एक हमारे पास कौन सी है, स्टैटिक है। डायनामिक मतलब क्या है, जब बॉडी मूव कर रही है इक्विलिब्रियम में है उसको बोलने कि हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम, और एक बॉडी रेस्ट पे है और इक्विलिब्रियम में, तो कौन सी होगी हमारे पास, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी। सो अभी हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कौन कौन सी है। सो असल में हमारे पास दो कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, एक हमारे पास है जो है वो फर्स्ट कंडीशन, एक हमारे पास है सेकंड कंडीशन। तो मैं यहां में बता रहा हूं आपको फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन कौन कौन सी है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन हमारे पास इक्विलिब्रियम की कौन सी है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट कंडीशन में ये कहती है कि अगर तमाम सम फोर्सेस का क्या है, जीरो है, द सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है उनका सम जीरो है, तो वो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में हमारे पास आती है। अगर हमारे पास जो है ना सम तमाम फोर्सेस का जीरो नहीं है, इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन इट इज सेड बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम कहेंगे अ बॉडी इज इन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। ये तमाम फोर्सेस जो बॉडी के ऊपर एक्ट हो रही है उनका सम जीरो है, हम कहेंगे बॉडी किस में हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। अब सुनिए ये जो ना साइन हमारे पास, ये साइन है हमारे पास सिग्मा का, ठीक है, इसको बेटा हम लोग यूज करते हैं सबमिशन के लिए। कोई दो चीजें आपस में ऐड हो रही हैं तो उसको हम लोग उस चीज के लिए करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमें ये भी कहती है कि सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एफ एक्स भी जीरो हो और सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एफ वाई भी क्या हमारे पास हो, जीरो। तमाम फोर्सेस जो एक्स एक्सिस पे एक्ट हो रही हैं उनका सम भी हमारे पास जीरो हो, और तमाम फोर्सेस जो वाई के ऊपर एक्ट हो रही हैं उनका भी सम हमारे पास क्या हो, जीरो। ये हमारे पास है फर्स्ट कंडीशन। अभी हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सेकंड कंडीशन कौन सी है, तो उसको मैं समझाने के लिए थोड़ा रेज कर रहा हूं ताकि आपको कुछ बात समझ आ जाए उसकी भी। तो बेटा जो होता है ना हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेकंड कंडीशन, बेटा सेकंड कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जो है ना, अब जो है ना फर्स्ट कंडीशन हमें सेटिस्फाई नहीं कर रही कि बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है भी के नहीं है। जैसे बेटा आप ये बॉडी ले लें, ये एक बॉडी है, अब इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रही हैं, एक इस साइड पे फोर्स एक्ट हो रही है, एक इस साइड पे फोर्स, इसको हमने क्या दिया नाम F1 फोर्स, उसका नाम दे दिया हमने F2 फोर्स का। अगर इस केस में देखा जाए तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो बॉडी किस में हमारे पास इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर लें, देखिए एक फोर्स को आप F2 को आप यहां पे ले जाएं और F1 को आप यहां पे ले जाएं, अब दोनों फोर्सेस का जो है ना लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। एक का लाइन ऑफ एक्शन यहां पे है, एक का यहां पे है। अब जब मैं इनको खींचूंगा तो इट ट्राई टू रोटेट, हम कहेंगे टू फोर्सेस, टू अनलाइक फोर्सेस दैट हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूस टॉर्क, क्या करेगी, प्रोड्यूस टॉर्क। इट ट्राई टू रोटेट, जब रोटेट करेगी तो क्या होगा, टर्न करेगी, एंड हमने पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगी, हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगी। तो जो हमारे पास जो है ना वो फर्स्ट कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं हुई, तो फर्स्ट सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी क्या हो हमारे पास हो, जीरो। तो इसी के साथ हम आगे पर खत्म हो गए। अभी हम लोग करते हैं इसके एमसीक्यूज और इसके करेंगे हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, और यहां तक किसी को मसला है तो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा टेस्ट हो जाएगा आपका जो है ना जैसे होना हुआ। अच्छा बेटा अभी हम लोग एमसीक्यूज करते हैं पेपर 4 के, मैं आपको निशान भी लगा रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ, जिस बच्चे के पास निशान नहीं लगे हुए वो साथ साथ निशान भी लगा ले, ठीक है, एमसीक्यूज के। तो बेटा एमसीक्यूज जो है ना, सबसे पहले बेटा हमारे पास एमसीक्यूज है, फर्स्ट एमसीक्यूज बेटा उसमें कहना है टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। बेटा हमारे पास जो पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, कपल, ठीक है। तो एमसीक्यूज का जो आपके पास पहला एमसीक्यूज है उसका ऑप्शन बी है, कपल वाला, ठीक है, उस पर आप लोग निशान लगा लें। जो सेकंड एमसीक्यूज बेटा आपके पास है, बेटा सेकंड एमसीक्यूज में कह रहे हैं द नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल इज, कितनी फोर्सेस हम लोग कर सकते हैं ऐड हेड टू टेल रूल से।
तो बेटा एटोटेल रूल से हम कितनी भी फोर्सेज हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेज बेटा हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो सेकंड जो एमसीक्यूज का ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन है डी वाला, एनी नंबर, कि हम लोग कितनी भी फोर्सेज हो जाएं वो हम तमाम फोर्सेज कर सकते हैं ऐड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। 8 हो, 10 हो, 15 हो, 1000 हो, कितनी भी फोर्सेज बेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं। फिर द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नंबर ऑफ फोर्सेज कौन से होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। हमने कल पढ़ा था, एक होता है Fx, एक होता है Fy। Fx होता है हमारे पास F cos थीटा, Fy होता है हमारे पास F sin थीटा। तो थर्ड एमसीक्यू का बेटा बी ऑप्शन हमारे पास है, थर्ड एमसीक्यू हमारे पास बी ऑप्शन है। 2 होते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स, एक होता है Fx, एक होता है हमारे पास Fy। 4 एमसीक्यूज कह रहे हैं फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। फोर्स हमारे पास दी हुई है 10 न्यूटन और एंगल बेटा वो बना रही है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द विद हॉरिजॉन्टल इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपने मालूम करना है Fx आपने फाइंड करना है। पता है आपको आपके पास Fx क्या होता है, Fx होता है हमारे पास F cos थीटा, F हमारे पास आ गया 10 cos 30, तो ये हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 8.7। तो ये आपके पास जो आंसर है इसका वो डी ऑप्शन है। 4 एमसीक्यूज का डी ऑप्शन हमारे पास है 8.7 न्यूटन, ये आपके पास आंसर है 4 एमसीक्यूज का। 5 एमसीक्यूज अ कपल इज फॉर्म्ड बाय, कपल कब बनती है, 2 इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। बेटा इसका लास्ट ऑप्शन होगा डी वाला, ठीक है। 5 एमसीक्यूज का डी ऑप्शन होगा लास्ट वाला, 2 इक्वल फोर्सेस बट नॉट इन द सेम लाइन। नेक्स्ट, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब इसका एक्सेलरेशन 0 हो। 6 का भी हमारे पास लास्ट ऑप्शन है डी, जब उसका एक्सेलरेशन क्या हो, 0। 7 एमसीक्यूज अ बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बेटा ये हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। और लास्ट वाला, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय, वैसे तो है लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है जो हमारे कोर्स में शामिल है वो ऑलमोस्ट 4.4 से लेके 4. मेरे ख्याल में 10-11 तक ऑलमोस्ट सारे ही हैं, ठीक है। तो वो हमें सारे भी हम करते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स जो है वो जो है हमारे पास वो इंशाल्लाह कल ही करेंगे, उसका टाइम नहीं होगा। आज हम लोग जो है वो इसके कर लेते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन, तो सबसे पहला एक्सरसाइज क्वेश्चन है 4.4 से बेटा शामिल है। तो आप लोग देखें एक्सरसाइज क्वेश्चन मैं करवा भी रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस, तो जो 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। कह रहे हैं कि हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज। स्टूडेंट हेड टू टेल रूल क्या होता है उसके बारे में लिखना है। तो मैंने बताया भी था कि हेड टू टेल रूल को सबसे पहले मैंने डिफाइन करवाया था, एक ऐसा रूल है जिसकी हेल्प से हम लोग डिफरेंट फोर्सेस क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, एज वेल एज मल्टीप्लाई। हमने पढ़ा था कि हेड टू टेल रूल एक रूल है जिसकी वजह से हम लोग फोर्सेस आपस में ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। डिवाइड हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि फोर्सेस की जो है ना वेक्टर्स की उनकी डायरेक्शन भी होती है, तो हम लोग डायरेक्शन को कभी डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए बाकी हम लोग ऐड भी कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी हम लोग करते हैं हेड टू टेल रूल से, ठीक है। और ये रूल है कि हम इसको डिफाइन मैंने करवाया है आपको, तो वहां से देख के आपने डेफिनेशन याद कर लेनी है। नेक्स्ट जो 4.5 है, कहना है हाउ कैन अ फोर्स बी डिसॉल्व इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, कि फोर्स कैसे आप रिजॉल्व करोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। ये टॉपिक हमारे पास है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का, ये कल मैंने आपको करवाया था टॉपिक रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, टॉपिक हमारे पास था, ये मैंने आपको कल भी करवाया था। ये आपको टॉपिक आता है, ठीक है, ये आपने कल पढ़ लेना है, आपने कल पढ़ा आपने। नेक्स्ट 4.6 में कह रहे हैं व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, बॉडी कब इक्विलिब्रियम में होगी। अभी हमने पढ़ा है कि इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही इस बॉडी के ऊपर, तब वो बॉडी किसमें होगी, हमारे पास इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये भी बेटा आपने पहले किया हुआ है।
नेक्स्ट एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आपने एक्सप्लेन करनी है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास ये था कि जो है वो तमाम फोर्सेस का सम हमारे पास क्या हो, जीरो हो। अभी आपने पढ़ी है मेरे पास सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एफ एक्स भी जीरो हो, तमाम फोर्सेस सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एफ वाई भी क्या हो हमारे पास हो, जीरो हो। 4.8 में कह रहे हैं व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। तो 8 में कह रहे हैं कि हमें सेकंड कंडीशन की क्यों जरूरत पेश पड़ी अगर फर्स्ट सेटिस्फाई थी। तो मैंने बताया भी था आपको कि अगर दो फोर्सेस, मैंने कहा था अगर तो हमारे पास ये कंडीशन है इसमें दोनों फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड है और डिफरेंट डायरेक्शन है तो सेटिस्फाई है। लेकिन अगर हम लोग लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दें, एक का लाइन ऑफ एक्शन हम ऊपर कर दें, एक का हम लोग क्या करते हैं हम लोग नीचे कर दें, तो अब ये बॉडी जो है ना क्या चाहिए इसको, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसलिए मैं कहा ये थी सेकंड कंडीशन हमें जरूरत पेश पड़ी थी। 4.9 देखें व्हाट इज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी आपने की है। फिर 4.10 देखें आप लोग। 4.10 में कह रहे हैं कि व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सॉरी 10 में कह रहे हैं गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल दे मूविंग बॉडी की जो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो मैंने बताया था आपको अभी a car moving on level road, या आप लिखते हो a paratrooper coming down जो है ना with uniform velocity। एक पैराट्रॉपर जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो किस में होता है हमारे पास, इक्विलिब्रियम में होता है। नेक्स्ट है कि थिक ऑफ अ बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। 11 में कह रहे हैं कि बॉडी के बारे में सोचो जो रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। हमने कहा था अ बॉल, एक बॉल को a ball throw vertically upward at highest point, it is at rest but not in equilibrium, एक बॉल को जो आप ऊपर फेंका, जैसे मैं ये मार्कर है ना, अब मैं इसके ऊपर फेंक रहा हूं, अब ये हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो है ना रेस्ट में होता है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं होता। तो जहां पे इसके ऊपर तमाम जो है ना फोर्स का सम वो जीरो नहीं होता। दैट्स व्हाई जो है ना ये हमारे पास एग्जांपल है ये। फिर कह रहे हैं व्हाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन सिंगल इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर बॉडी के ऊपर एक सिंगल फोर्स एक्ट हो रही हो तो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था अगर एक बॉडी के ऊपर सिंगल फोर्स एक्ट होगी ना तो सिंगल फोर्स क्या करती है, सिंगल फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। मैंने पढ़ा था कि a single force produces acceleration, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम एटलीस्ट टू फोर्सेस हमें चाहिए जो इक्वल मैग्नीट्यूड में हो और डिफरेंट क्या उनकी डायरेक्शन हो। सिंगल फोर्स बॉडी में क्या मूव करवाती है, एक्सेलरेशन बॉडी में पैदा कर देती है। स्टूडेंट्स यहां तक हमारे कोर्स में शामिल थे क्वेश्चन 12 तक जो हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज का लेक्चर हमारा इतना ही होगा। थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप लोगों से मैं क्वेश्चंस आपका जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग।